शांति। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसाना मानव तुझ पर निर्भर है। तो आज हमारा विषय है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। हम जब बाबा के ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहला लेसन जो हमें मिलता है वो ये कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। और फिर उस आत्मा का पूरा विस्तार बताया जाता है कि आत्मा के पास 3 फैकल्टीज हैं। मन है, बुद्धि है और संस्कार है। तो जो मन है, ज्ञान में आने के बाद उस मन को क्या करना है? अभी सुमन बनाना है। और बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना है। और संस्कारों को दिव्य बनाना है, दैवी संस्कार बनाने हैं। यही ज्ञान मार्ग पर चलने का हमारा लक्ष्य होता है कि हमें स्वयं का भी परिचय मिलता है, तो स्वयं के पिता परमात्मा का भी परिचय मिलता है। तो फिर कैसे उनके साथ योग लगा के आखिरकार करना क्या है? इस मन को सुमन बनाना है, बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना है और संस्कारों को दिव्य। देखो, भट्टी का भी यही एम है, संस्कार परिवर्तन योग तपस्या अनुभूति, कि ऐसी हम तपस्या करें कि हमारे संस्कारों में ऐसा परिवर्तन आ जाए कि वो दिव्य बन जाए, डिवाइन बन जाए, दैवी बन जाए। जिसके लिए आज भी बाबा ने कहा ना, दैवी गुणों को धारण करना है। तो ये जो बुद्धि है, ये पत्थर, बाबा कहते ना मुरली में, तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो, मैं तुम्हें पारस बुद्धि बनाने आया हूं। इस बुद्धि के सामने बाबा अलग अलग विशेषण यूज करते हैं। कभी दिव्य बुद्धि कहते हैं, कभी कुछ। तो इस प्रकार से बाबा हमें इस बुद्धि को समझने का अभी हमें प्रयास करना होगा कि बुद्धि क्या चीज है। क्योंकि हम कहते हैं मन है संकल्प करने के लिए और बुद्धि है समझने के लिए। माना कर निर्णय, समझेगी तो निर्णय लेगी। और फिर और क्या है हमारे पास? संस्कार। लेकिन संस्कार कब बनता है? मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय दिया, फिर इंद्रियों के द्वारा कर्म में आए, तो जो किया वो संस्कार बना। तो मन है मानने के लिए, बुद्धि है समझने के लिए, और इंद्रिया माना ये शरीर क्या है? इंद्रियों का समूह है, यह है करने के लिए। तो अब जो मन मानता है, फिर बुद्धि उसको समझती है, तो वो बुद्धि ही जिसको समझना है उसको जब करेक्ट करेंगे तब वो संस्कार अच्छे वाले बनेंगे ना। और इसलिए बुद्धि को पहले समझना बहुत जरूरी है कि बुद्धि क्या चीज है, जिसको हम कहते निर्णय करती है, समझती है। अगर मैं आपसे पूछूं 4 और 4 कितने होते हैं? 8। और अगर मैं कहूं नहीं 4 और 4 9 होते हैं, तो आप क्या कहेंगे मुझे? बेन जी नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। बोलेंगे ना, सीधा करेक्ट कर लेंगे ना। आप मुझे कौन से आधार से करेक्ट कर रहे हैं? आपके पास भी एक नॉलेज है, आपके पास भी एक नॉलेज है, और उस नॉलेज के आधार से आप मुझे करेक्ट कर रहे हैं, है ना। तभी आपने निर्णय लिया कि नहीं बेन जी 4 और 4 9 नहीं होते हैं। निर्णय ही तो लिया ना आपने, निर्णय के बाद मुझे करेक्शन दे रहे हैं।
लेकिन वो इतना फास्ट होता है कि हमें पता नहीं चलता। आखिर तो अंदर में निर्णय हुआ ना, 4 और 4 8 कैसे 9 कैसे होते हैं, 8 ही होते हैं। तो अंदर में निर्णय, तो निर्णय भी जो हम लेते हैं ना, उसके लिए हमारे पास ज्ञान होता है पहले। बिना ज्ञान के निर्णय नहीं ले सकते ना। बेस है ना कि किस आधार से, जैसे वो शहद बेचते हैं ना, तो हम बोलते भाई साहब ये शहद ओरिजिनल है या नकली है, तो कसौटी पे परखा जाता है। या सोना भी है, जैसे कि कोई भी पीली वस्तु चमकती हुई दिखी और हम उसको सोना थोड़ी मान लेंगे। क्या करेंगे अगर हम कहें बहन जी ये मेरी सोने की घड़ी है, सुनार के पास चले जाऊं, ये सोने की घड़ी है, मैं कुछ अर्जेंट धन की मेरे पास कमी है, मैं इसको आपको बेचना चाहता हूँ, 24 कैरेट की है और आप उसका मूल्य मुझे दे दो, तो मान लेगा ये 24 कैरेट है, कसौटी पे उतारेगा ना। तो ऐसे ही हमारी जो बुद्धि है, उसके पास जितना ज्यादा ज्ञान भरपूर होगा, उतना अच्छी से वो निर्णय देगी, उतना अच्छी से वो बात को समझेगी। वो निर्णय किसको देने वाली है? बुद्धि। बुद्धि निर्णय किसको देती है? मन को देती है ना। जब हमारे जीवन में कुछ बातें आती हैं तो अंदर ही अंदर वार्तालाप चलता है, हाँ बोलूं ना बोलूं, करूं नहीं करूं। ये कौन किसको पूछ रहा है? ये कौन किसको पूछ रहा है? मन पूछ रहा है बुद्धि को। और फिर बुद्धि के पास जितना ज्ञान होगा, उस आधार से वो मन को समझाएगी। और इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि कुछ एक जीवन में ऐसी बातें आती है जहां हाँ और ना का निर्णय करना था, और हमने समझो उस समय जो भी निर्णय लिया और बाद में पता चला कि ये ठीक नहीं हुआ, तो हम क्या बोलते, क्या मेरी मति मारी गई थी, है ना, कि मैंने पता नहीं कैसे हाँ कर दिया, जबकि सब कुछ मुझे समझ में आ रहा था। कई बार नहीं रिश्ता देखने जाते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर पता नहीं क्यों हाँ निकल गया, मेरी मति मर गई थी शायद उस समय। ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो ये मति कब मरती है? मति कब मरती है? इस लॉकडाउन के समय हमें एक बहुत सुंदर अवसर मिला था कि टीवी पर रामायण और महाभारत पुनः टेलीकास्ट किया। शायद सबने न भी देखा हो, परंतु जिन्होंने भी देखा हो या कहानी पहले पढ़ी हो, उसमें एक कहानी आई थी अहिल्या की। क्योंकि बाबा कई बार ये शब्द भी यूज करते हैं, जड़ बुद्धि, पत्थर बुद्धि, अहिल्या बुद्धि, है ना, ऐसे शब्द यूज करते हैं। तो वो अहिल्या क्या है? वो कहानी कैसी है? कहानी ऐसी है कि हाँ जी, हाँ, वो गौतम ऋषि की विश्वामित्र जी लेके जा रहे हैं राम और लखन को। मिथिला में स्वयंवर होने वाला है और रास्ते में ही एक आश्रम दिखता है। श्री राम जी पूछ बैठते हैं, गुरुवर ये इतना भव्य आश्रम लेकिन इतना निर्जन क्यों है? और तब वहाँ से वो स्टोरी शुरू करते हैं कि एक समय था जब यहाँ पर भी इस आश्रम में रौनक लगी रहती थी। गौतम ऋषि और अहिल्या ये दंपति बड़े ही सुख से जीवन यहाँ व्यतीत करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा वाकया हो गया, ऐसी घटना हो गई। कौन सी घटना हो गई? तो कहा कि गौतम ऋषि सुबह गए थे स्नान पर, पीछे इंद्र छल करके गौतम ऋषि का वेश धारण करके आया अहिल्या के पास और काम क्रीड़ा करने का प्रस्ताव रखा, और वो उसमें मशगूल हो गए। और इतने में गौतम ऋषि लौट कर आए, और जब देखा कि मेरे ही वेश में एक दूसरा गौतम, भाप गए। और भापने के बाद कमंडल का जल छिड़का, इंद्र अपने ओरिजिनल रूप में आया, उसको भी श्राप दिया, इंद्र को भी और अहिल्या को भी श्राप दिया। तो तब कहा कि ये जो शिला भी रखी थी वहाँ पर, उसी पर नजर पड़ी थी राम जी की कि ये कैसी शिला है यहाँ पर। तो कहा ये वो अहिल्या जो श्राप ग्रसित हुई है, वो
आपके ही चरण स्पर्श का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसके शाप से मुक्ति आपके चरण स्पर्श से होने वाली है। और ऐसी बात करते करते वो उसके पास गए हैं, चरण स्पर्श किया है, और वो अहिल्या पूर्ववत नारी के रूप में खड़ी हो गई। ये अहिल्या और कोई नहीं है, ये बुद्धि है। ये अहिल्या कोई और नहीं है, ये बुद्धि है। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा की माँ, सरस्वती के लिए क्या कहते हैं? ब्रह्मा की मानस पुत्री। आज बाबा ने कहा ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। लेकिन ब्रह्मा के भी फिर बच्चे हैं, हाँ। तो ब्रह्मा की मानस पुत्री सरस्वती भी बताई जाती है और अहिल्या भी बताई जाती है। कि अहिल्या कौन है? ब्रह्मा की मानस पुत्री है और बहुत रूपवान है, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक। और इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक कि उसको पाने के लिए ऋषि भी उत्सुक हैं, तो देवताएं भी उत्सुक हैं। ऋषि माना पवित्र योगी वाले, है ना? तो दोनों उत्सुक हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति, वो अहिल्या तो एक ही है ना, एक के पास ही जाएगी ना। जैसे देखो, हम जब गेम्स खेलते हैं ना, रस्सी खींच वाला, रस्सी एक ही होती है, लेकिन एक पक्ष माना ग्रुप एक साइड खड़ा हो जाता है और दूसरा ग्रुप दूसरे साइड खड़ा। रस्सी एक ही है, लेकिन दोनों ग्रुप जोर लगा रहे हैं। जिसका जोर ज्यादा होगा वो उसकी हो जाएगी रस्सी और वो विनर हो जाएंगे। ऐसी बुद्धि अहिल्या एक है, लेकिन उसको पाने के लिए ऋषि भी तरस रहे हैं, तो उसको पाने के लिए देवताएं भी तरस रहे हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा की जो पुत्री है ये अहिल्या, उसकी मानस पुत्री। तो जब पहले पुत्री का जन्म होता है तो तभी तुरंत थोड़ी शादी होती है। पहले क्या होता है, उसका लालन पालन इस तरीके से किया जाता है कि वो इस योग्य हो जाए कि परिवार और समाज का आगे कल्याण कर सके, लायक बनाया जाता है ना। ऐसे ही ब्रह्मा ने जब इस बुद्धि को, इस अहिल्या को क्रिएट किया, तो इसका अच्छी से इसको कोचिंग मिले, ट्रेनिंग मिले, इसकी ट्यूशन अच्छी हो, गौतम ऋषि को सुपुर्द किया। क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि माने जाते हैं निर्णय शास्त्र के सूत्रधार। क्योंकि बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना, और गौतम क्या है? निर्णय शास्त्र के सूत्रधार। तो डेफिनेटली गणित सीखना है तो गणित के टीचर के पास ट्यूशन लगानी पड़ेगी, हिस्ट्री सीखना है तो हिस्ट्री के। अब बुद्धि का काम क्या है? निर्णय देना, तो उसके पास टीचर भी वैसा ही होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि को सुपुर्द किया कि आप इसको टीच करो, आप इसको कोचिंग दो, आप इसको ट्रेनिंग दो, आप इसको अच्छा सब कुछ सिखाओ, ट्यूशन दो। तो सीखने की भी एक उम्र हो जाती कि सीख लिया अभी, तो वो भी सीख गई। और एक वरदान था बुद्धि को, अहिल्या को, कि वो सदा ही यंग रहेगी, सदा ही 16 साल की युवती रहेगी। तो जब वो युवती हो गई तो अब बात आई कि अब इसके लिए वर का चयन करना चाहिए। तो जैसे पहले ही बताया, वो भी वरने को तैयार है और वो भी, लेकिन है वो एक ही, इसलिए कंडीशन रखी गई कि जो तीनों लोगों का भ्रमण सबसे पहले करके आएगा वो ही इसको वर सकेगा। देवताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि फटाफट से जाके इस शर्त को पूरा करें ताकि हमारे हक में आ जाए। तो वो परिक्रमा करके आ भी गए और लगभग तय होने जा रही था, क्योंकि शर्त यही थी जो पहले तय करके आएगा, परिक्रमा करके आएगा, उसको ही वरेगी। लेकिन इतने में नारद जी आ गए। नारद जी को क्या कहते हैं? ब्रह्मा के मानस पुत्र, आज की भाषा में जर्नलिस्ट, है ना। यहाँ वहां की खबरें
पहुंचाना है ना। तो वो खबर लेके आ गए, कहा नहीं नहीं, तीनों लोगों का भ्रमण तो सबसे पहले गौतम ऋषि करके आए हैं। तो कहा कैसे? तो कहा घने जंगल में एक गाय प्रसव पीड़ा में थी और उस समय गौतम ऋषि ने जाके उनकी परिक्रमा भी की और उनकी सहायता भी की। और गाय की परिक्रमा करना, गाय को सहायता देना, वो किसके बराबर है? 3 लोगों के भ्रमण के बराबर है। तो फिर तय हो गया कि गौतम ऋषि को ही वो वरेगी, अर्थात बुद्धि की शादी, अहिल्या की शादी गौतम ऋषि के साथ कर दी गई। और वो अपना अच्छा, जैसे बताया ना, विश्वामित्र ने कहा कि इस आश्रम में पहले बहुत रौनक थी, ये दंपति बहुत अच्छी से सुख शांति वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अचानक एक घटना घट गई। ये गौतम ऋषि कौन है? अहिल्या तो हो गई बुद्धि, ये गौतम ऋषि कौन है? गौतम है विवेक। विवेक है ये हमारा विवेक। इस विवेक, और फिर ऋषि कहा, ऋषि माना पवित्र, ऋषि माना योगी जीवन, पवित्र जीवन। और फिर ये विवेक क्या है? विवेक क्या है? बुद्धि के लिए तो हमने कह दिया ना कि निर्णय शक्ति है, निर्णय लेते हैं। लेकिन जैसे कहा कि निर्णय शक्ति, जैसे आपने भी मुझे करेक्ट किया, बहन जी 4 और 4 9 नहीं होता है, 4 और 4 8 होता है। तो आपने किस आधार से 8 बोला? आपको पढ़ाया गया है। तो बुद्धि को पढ़ाया किसने? विवेक ने पढ़ाया ना। गौतम ऋषि को दे दी गई थी कि ना कि आप इसको योग्य बनाओ। तो ये विवेक कौन है? हमारा ज्ञान स्वरूप होना। हमारा ज्ञान स्वरूप होना ही विवेक है। हम जो कहते हैं ना, आत्मा के मूल संस्कार, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, ये बताते हैं ना हम। जब नए नए विद्यार्थी आते हैं, कई बार लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आते, बहन जी बहुत अशांति है, और हमारी बहनें बड़े प्यार से कहती, भाई साहब आप हो ही शांत स्वरूप, आप बोलो ही मत कि मैं अशांत हूँ। वो कहते बहन जी चीटिंग करूँ क्या अपने साथ? अंदर में अशांति लगी पड़ी है और अपने को बोलूँ मैं शांत स्वरूप हूँ, ये चीटिंग नहीं हो जाएगी? तो बहनें बड़े प्यार से समझाती है, नहीं ये चीटिंग नहीं है, आप हो ही शांत स्वरूप, सिर्फ आप भूल गए थे। जैसे आप ये भूल गए ना कि मैं आत्मा हूं, ये भूल गए, क्या समझने लग गए अपने आप को? देह। लेकिन जब हमने उनको पूरा लेसन दिया तो कन्विंस हो जाते हैं ना कि सचमुच हम देह नहीं, हम आत्मा है। ऐसे ही आप अशांत नहीं है, आप शांत स्वरूप है, आप प्रेम स्वरूप है, आप खुशी के स्वरूप हैं। कैसे? तो वो फिर कहता है अगर मैं हूं तो फिर अशांति कहां से आ गई मेरे पास? अगर मैं प्रेम स्वरूप हूं तो मेरे जीवन में नफरत क्यों अंदर में इतनी भर गई है? तो देखो, आपने कोई कैसेट सुनी होगी, कोई गीत सुना होगा। जब अभी समझो मैं बोल रही हूं, इसको जब रिकॉर्ड करने जाएंगे तो क्या ये जो शब्द बोल रही वो रिकॉर्ड होने वाले हैं? वहां पे वाइब्रेशन रिकॉर्ड होंगे। रिकॉर्ड क्या होने वाला है? क्योंकि जब मैं बोल रही तो पार्टिकल्स हिल रहे हैं, उनमें कंपन हो रहा है, वो कंपन जाके वहां पे रिकॉर्ड होगा, और जब प्ले करेंगे तो वापस उसी रूप में कंपन होगा, और वो कंपन वो आवाज प्रस्तुत करेगा। ऐसे ही होता है ना, शब्द तो नहीं लिखे रहते ना, उसमें कंपन ही तो दिखता है ऐसा ऐसा। तो आपने कभी कोई लेक्चर सुना होगा या कुछ भी भजन, जो कुछ भी, तो आप कहते मैंने ये सुना ना, मेरी तो आंखें खुल गई,
मेरे तो हौसले ही बुलंद हो गए। या कोई गीत ऐसा सुनते हैं जिसको सुनने के बाद बोलते मैं तो बहुत शांति का अनुभव कर रही हूँ। या कोई ऐसी प्रसंग या गीत सुनेंगे तो कहेंगे मैं तो एकदम उमंग उत्साह में आ गई, मेरे तो पांव थिरकने लग गए। तो जो आप सुन रहे थे वो वास्तव में क्या था? वो चाहे गीत हो, संगीत हो, कोई वक्तव्य हो, कुछ भी हो, लेकिन जो रिकॉर्डेड था, वो जब बज रहा था, वो कंपन तो थे, कुछ और थोड़ी था। वास्तव में वो क्या था? वाइब्रेशन था। जो पहले दिन में हमने कहा ना, अगर आप वाइब्रेशन थ्योरी को अच्छी से समझ लेंगे, जीवन के सारे रहस्य अच्छी से समझ में आ जाते हैं। तो वाइब्रेशन होता है। तो उस वाइब्रेशन को जब हमने रिकॉर्ड किया, उसको हमने सेव करते समय एक नाम दे दिया, और ताकि फिर नेक्स्ट टाइम वो शांति वाली म्यूजिक बजाओ ना भैया, तो हमने सेव क्या किया था? शांति। भैया वो खुशी में झूमने वाला गीत बजाओ ना, तो हमने गीत का नाम क्या लिख दिया था? खुशी, है ना। तो एक वाइब्रेशन को हमने क्या कर दिया? नाम दे दिया। यही किया ना हमने, फाइल में नाम दे दिया। ऐसे ही मैं जो आत्मा हूं, जो है ही क्या? ऊर्जा है। एक ऊर्जा है ना आत्मा, और ऊर्जा का काम क्या होता है? सदा स्पंदन चलता रहता है ऊर्जा में कंपन चलता रहता है। तो ये जो आत्मा के जो हम कहते हैं कि मूल संस्कार है, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, इसका मतलब क्या है? कि आत्मा एक ऊर्जा है और वो स्पंदित होती रहती है, उसमें प्रकंपन होते रहते हैं। अब वो ऊर्जा ऐसे प्रकंपित होती है कि जिसके रिजल्ट में हमें शांति का अनुभव होता है। जैसे कहा ना, कुछ बोला, रिकॉर्ड किया और वो सुना, शांति मिली, खुशी मिली, हौसले बुलंद हो गए, ऐसे ही कहते हैं ना। तो ऊर्जा, ये आत्मा जब कंपित होती है तो ये वैरायटी तरीके से कंपन होते हैं। जैसे जल है ना, जैसे नक्की लेक है अभी, आप वहां पे पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा? जल प्रवाहित होना शुरू करेगा। तो आपने किस वेग से पत्थर फेंका, कितना बड़ा पत्थर फेंका, उस पर डिपेंड करेगा कि वो प्रवाह किस प्रकार का होगा। और वो प्रवाह को देखने के बाद एक फीलिंग आती है ना। तो ऐसे ही आत्मा की जो ऊर्जा है, वो जो प्रकंपित होती है, तो उसके एक पैटर्न है कि इस रूप में जब वो प्रकंपित होगी, शांति की फीलिंग। एक दूसरे तरीके से प्रकंपित होगी, खुशी की फीलिंग। एक तीसरे तरीके से प्रकंपित होगी, प्रेम की फीलिंग। इसी को ही हमने कहा आत्मा के मूल संस्कार, ओरिजिनल गीत। वो ओरिजिनल गीत ऐसे भरे हुए हैं कि जो बजते हैं तो प्रेम का एहसास होता है, बजते हैं शांति का एहसास होता है, बजते हैं खुशी का एहसास होता है, बजते हैं शक्ति का एहसास होता है। लेकिन जब ये हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, फिर भी हम कहते मेरे अंदर अशांति है। मतलब आत्मा की ऊर्जा भी कैसे प्रवाहित हो रही है? जिसकी रिजल्ट अशांति है। यही हुआ ना। तो जब हम ये संस्कार लेकर भी नहीं आए थे, हमारे ओरिजिनल संस्कार तो वो थे शांति और प्रेम के, तो आज ऐसे कैसे हो गए? तो जैसे मैं उदाहरण दे रही थी कैसेट का, कि इस कैसेट में गीत भरे हैं जो बहुत ही अच्छे, कान को बहुत सुकून देते हैं। और समझो जहाँ जिस टेप रिकॉर्डर से उसको बजा रहे हैं वो बैटरी पर चलता है। तो बैटरी पर चलने के कारण बजते बजते क्या होगा? बैटरी धीरे धीरे क्या हो रही है? डाउन हो रही है। तो आपने कभी अनुभव किया होगा कि कोई कैसेट जब टेप रिकॉर्डर में हम डालते जो बैटरी पर चल रहा है और उसको बजाया, प्ले किया, उसकी एक ड्यूरेशन होती है 30-45 मिनट्स की,
उसके बाद स्टॉप हो जाता है, लेकिन चूंकि हमको अच्छा लग रहा था हम फिर से जाके प्ले कर देते हैं और सारा दिन वो प्ले स्टॉप का गेम चलता रहा। तो बैटरी क्या होती गई? डिस्चार्ज होती जा रही थी, अभी पूरी नहीं हुई। जिस घड़ी वो फुल डिस्चार्ज होती है उस समय तो चाहे कितने ही प्ले बटन को दबा दो, कितने ही बार, लेकिन वो कंप्लीट डिस्चार्ज हो, कंप्लीट बंद हो, उससे पहले क्या कभी कुछ अनुभव किया? वो आवाज जो बहुत सुरीली थी, वो आवाज जो बहुत मधुर थी, वो किस में बदल गई? जैसे कोई पिया हुआ आदमी बड़बड़ कर रहा है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? अब वो तो उसमें था ही नहीं, उस कैसेट में वो वाला तो भरा ही नहीं था आवाज, पर आया कहां से वो आवाज? हुआ क्या उसमें? तो यही बात समझना था कि जो प्रकंपन, जो वाइब्रेशन रिकॉर्ड होते हैं, उसको जब हम प्ले करते हैं और जिस रूप में रिकॉर्ड है उसी रूप में प्ले हो, उसके लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई जरूरी होता है। सप्लाई मिल रहा था तो वैसा का वैसा बज रहा था, बड़ी सुरीली आवाज आ रही थी, लेकिन जो मिनिमम उसको पहुंचना चाहिए उससे भी जब कम होने लग गया तो उसका सुर बदल गया ना। मतलब वाइब्रेशन जिस पैटर्न में वाइब्रेट हो रहा था वो बिगड़ गया। समझो वो ऐसे चल रहा था तो ऐसे हो गया। समझ में आई बात? तो वाइब्रेटिंग पैटर्न बदलने से अब वही शांति अशांति महसूस हो रही है। वाइब्रेटिंग पैटर्न बदलने से वही प्रेम घृणा के रूप में अनुभव हो रहा है। वाइब्रेटिंग पैटर्न बदलने से वही शक्ति भीतर में कमजोरी का एहसास करा रही है। वाइब्रेटिंग पैटर्न बदलने से वही ज्ञान अज्ञानता में बदल गया। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? तो ज्ञान स्वरूप ही विवेक है। वो फाइल हमारी क्या हो गई है? बंद पड़ी, क्योंकि हम तो भूल ही गई ना, मैं आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, ये भूल ही गई। देह को ही सब समझने लग गए थे। इसलिए विवेक भी क्या कहते हैं ना, विवेक सो गया, यही कहते हैं ना, विवेक सो गया। और इसीलिए यही बताया कि बुद्धि इंद्र के छल में कब आई? जब विवेक गया था बाहर, मतलब विवेक के साथ जिस समय नहीं थी। समझ में आ रही बात? जब विवेक के साथ, मतलब जब अहिल्या गौतम के साथ नहीं थी, तभी इंद्र छल करने में सफल हुआ। अब ये इंद्र क्या है बोलो? अहिल्या है बुद्धि, गौतम ऋषि है विवेक, और ये इंद्र क्या है? इंद्र है इंद्रियों का समूह। समझ में आए? इंद्र है इंद्रियों का समूह। तो जैसे आरंभ में कहा, रस्सी एक है, लेकिन रस्सी के दोनों छोर को दो ग्रुप पकड़ के खड़े हैं। वो कहता है मेरे पास, वो कहता है मेरे पास। अब जो ताकतवर होगा रस्सी उसकी हो जाएगी। ऐसी बुद्धि एक है, सुपुर्द की गई है गौतम ऋषि को ट्रेनिंग के लिए, ट्रेन हो गई, फिर उसके लिए योग्य वर ढूंढा, तो सोचा ब्रह्मा जी ने, एक तो उसमें भी पास हो गए, वो जो शर्त रखी थी जो पहले भ्रमण करेगा, और दूसरा ये भी सोचा गया कि जिस सुंदरी को मैंने गौतम के सुपुर्द किया कि इसको योग्य बनाओ, लेकिन वो कभी भी इसके ऊपर कुदृष्टि नहीं डाला, इतनी सुंदरी होते हुए भी। तो जब इतने पढ़ाई, उसको पढ़ाने के लिए जो मैंने सुपुर्द की, उसने कभी कुदृष्टि नहीं डाली, तो इससे अच्छा योग्य वर कौन हो सकता है? यही तो इसकी अच्छी संभाल करेगा। और इसलिए उसके साथ उसका ब्याह कर दिया गया था, उसके साथ उसका ब्याह। पर इधर इंद्रियां पीछे पड़ी हुई है ना, समझ में आया? अब विवेक अगर सोया रहेगा तो इंद्रियों को मार्जिन है। और इसीलिए क्यों बार बार कहा जा रहा है, बुद्धि को स्वच्छ बनाना है, बुद्धि को दिव्य बनाना है,
बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना है तो ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। क्योंकि क्या कहा गया उस कहानी में भी कि विवेक से अलग हो गई और फिर इंद्र ने उसको छल लिया। और फिर जब विवेक आया और देखता है, लेकिन तब तक तो बुद्धि चूंकि उसके छल में आ गई, अर्थात पवित्रता भंग हो गई, शील भंग हो गया, सतीत्व खत्म हो गया। तो विवेक तो ऑलरेडी पवित्र है, गौतम ऋषि है ना, तो वो पवित्र अपवित्र को कैसे संभालेगा अभी? इसलिए उसको क्या कह दिया? श्राप दे दिया। अब बुद्धि, सवाल उठता है, बुद्धि माना अहिल्या, क्या जो इतना लंबा समय तक अपने गौतम ऋषि पति के साथ रही, उसको थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि ये छल वाला रूप है, ये असली वाला नहीं है? क्या कहेंगे? हाँ? हाँ, तो देखो इसको स्पष्ट करते हैं कि जैसे कहा ना, क्यों हमें संस्कार परिवर्तन की आवश्यकता है? क्योंकि बाबा ने कहा मैं तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देने आया हूं, और 8 और 12 तो 20 ही हो रहे हैं, तो 21 तो वर्तमान को भी गिनेंगे तभी ना। तो इसी वर्तमान समय में हमें अपने संस्कारों को डिवाइन, उस सत्युगी दुनिया वाले अभी बना लेना है। तो वो डिवाइन संस्कार जो हम अभी बनाएंगे, माना अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिक थोड़ी हो रहा। अभी पुरुषार्थ कितनी बार तो हम फिसल जाते हैं। हाँ, जो दीदी ने भी कहा ना, बाबा ने क्या कहा है हमें, पहली लाइन कहाँ से शुरू की? खुद को भी आत्मा समझ, सामने वाली व्यक्ति को भी आत्मा। हम कितनी बार फिसल जाते हैं, कितनी बार फिसल, मतलब प्रयास चल रहा है, फिसल रहे, फिर संभाल रहे, फिर प्रयास कर रहे, फिर संभाल रहे। तो जैसे बचपन में लट्टू खेलना सीखा था ना हमने, तो लट्टू खेलना सीखते तो पहले तो लट्टू पकड़ते आना चाहिए, फिर उसके साथ डोरी रहती है, फिर उस डोरी को ऐसे पहले पकड़ना पड़ता है, फिर उसको बांधना पड़ता है, वो बांधने भी आना चाहिए। और वो सीखते 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 फिर हम ऐसे एक्सपर्ट होते हैं कि अभी यूं चलाया और लट्टू मस्त चलता है, मस्त चलता है, क्या स्पीड में होता है। और लेकिन धीरे धीरे क्या होती है उसकी स्पीड? कम 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 होते हुए गिर जाता है। ऐसे ही अभी हम वो लट्टू चलाना सीख रहे हैं, समझ में? सोल कॉन्शियस में रहना सीख रहे हैं, और वो सीखते 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 जैसे उसमें एक्सपर्ट हो गए थे ना, ऐसे एक्सपर्ट हो जाएंगे। और इसीलिए ये वाला पुरुषार्थ जो अभी हमने किया है, सतयुग में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, वो लट्टू अपने आप चलेगा। परंतु फिर गिरेगा। यही हुआ, ये जो अपने आप चला, ये था विवेक और बुद्धि का संगम था उस समय। बुद्धि पूर्ण रूप से विवेक को समर्पित थी, ज्ञान स्वरूप उसका जागृत था, और इसलिए इंद्रियां उस पर हावी नहीं हो पाई। क्योंकि सोल कॉन्शियस, बाबा कहते हैं ना, सोल कॉन्शियस स्टेज नेचुरल रहेगी, लेकिन आरंभ में 100%, जैसे लट्टू चलाया तो 100% उसकी स्पीड थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? तो जब हम सतयुग में उतरेंगे 100% हम सोल कॉन्शियस होंगे, हमारा विवेक जागृत रहेगा, और बुद्धि को विवेक से राइट डायरेक्शन मिलती रहेगी। इंद्रियां हावी, इंद्रियों को यूज तो करेंगे ही ना, पर हावी नहीं होने वाली है। तो हावी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे कहा लट्टू की स्पीड क्या हुई, ऐसे हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, और कम होते होते 2 युगों तक आकर फिर क्या होगा, बॉडी कॉन्शियस में आ जाएंगे, इंद्रियां हमारी हावी हो जाएंगी। इसको कहा इंद्र ने अहिल्या को छला,
बुद्धि को छला और बुद्धि हो गई इंद्रियों के वश। और यही तो हो रहा है, पत्थर बुद्धि। क्योंकि श्राप भी क्या मिला उसको कि अब तुम पत्थर बन जाओगी, शिलावत, शिला नहीं शिलावत बन जाओगी, तेरे ऊपर धूल जमती रहेगी वर्षों तक। फिर जब वो राम जी आएंगे तो बॉडी कॉन्शियसनेस की धूल इसके ऊपर जमी हुई है। जो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बुद्धि को स्वच्छ बनाओ, इस पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ, का मतलब ही है इंद्रियों वाला ज्ञान जो इस पर हावी हो गया ना। क्योंकि इंद्र ने छला का मतलब क्या, उसने अपने आप को ऐसा पेश किया कि मैं ही कौन हूं, गौतम ऋषि हूं। तो इंद्रियां भी बाहर की दुनिया का मैसेज ले लेके ऐसे बुद्धि को छलती है। यही राइट है, यही राइट है, और हम उसमें छल जाते हैं। तो जैसे कहा कि फिर वो कहा कि चरण स्पर्श होंगे, तब जाके तुम्हारी वो धूल हटेगी और तब तुम्हारा फिर से विवेक माना गौतम ऋषि के साथ मिलना होगा और फिर से तुम एक सुखी संपन्न जीवन जिएंगे। तो ये हमारी कहानी है। विवेक और बुद्धि का साथ था 2 युगों तक। 2 युग के बाद विवेक अलग हो गए, हम माना बुद्धि इंद्रियों के जाल में फंस गई, लेकिन परम पिता पहुंच गए। परम पिता पहुंच के वो श्री राम जो बताया उसमें उन्होंने हमें स्पर्श किया और हमें सब कुछ समझ में आ गया कि कैसे हम इतना समय अज्ञान के अंधकार में जी रहे थे। इस इंद्रिय वाले जीवन को ही सब कुछ समझ लिया था। क्योंकि स्वार्थ कहते हैं ना, स्वार्थ लोगों को जब कहते हैं ना भाई स्वार्थ के लिए क्यों करते हो, कहते भाई स्वार्थ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। क्यों उसको जरूरी मानते स्वार्थ को, क्योंकि परिभाषा ही बदल दी। मिरर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं हम, उसके सामने जो छवि बनती है दर्पण में, उसको देखकर हम क्या बोलते, जब तक ज्ञान नहीं था, ये मैं हूं, यही बोलते, ये मैं हूं, ये स्व हूं। लेकिन बाबा ने आके क्या कह दिया, बच्चे जिसको आप स्व समझ रहे वो स्व नहीं, वो स्व का रथ है, वो स्व का रथ है, स्व नहीं है। तो आज दिन तक तो सिर्फ स्व के रथ के लिए क्या, स्व के लिए कुछ किया ही नहीं है। और स्व का रथ माना इंद्रियां है, इसमें सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति किए चले जा रहे हैं। आंखों को देखने के लिए अच्छा चाहिए, उसको अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, घुमा रहे हैं। कानों को सुनने के लिए अच्छा अच्छा चाहिए, उसको अच्छा अच्छा सुनने के लिए दे रहे। इस जीवा को अच्छा अच्छा स्वाद चाहिए, उसको स्वाद दे रहे हैं। इस त्वचा को अच्छा अच्छा स्पर्श चाहिए, अच्छे स्पर्श दे रहे हैं उसको। इस नाक को अच्छी अच्छी सुगंध चाहिए। तो इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे हुए हैं। तो जब इंद्रियों की तृप्ति, क्योंकि उसमें ना एक ये बात भी आती है कि जब ऋषि गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप दिया, उसने अपनी गलती स्वीकार की, क्योंकि उसने पहचाना भी जरूर था। कहानी में आता है ऐसे नहीं कि उसने पहचाना नहीं था कि ये इंद्र छल रूप में आया, पहचाना भी था। लेकिन बाबा जो बोलते स्मृति विस्मृति का खेल, उस समय उसको स्मृति रही कि ये मेरा ओरिजिनल पति नहीं है। क्योंकि पति तो गौतम ऋषि पवित्र भाव वाला था, और ये तो काम क्रीड़ा करने आया मतलब अपवित्र भाव वाला। तो समझ तो गई है अपवित्र भाव वाला मेरा पति नहीं है, कोई छल करके आया है। लेकिन फिर भी हामी क्यों भरी। सवाल ये उठता है कि पहचानने के बाद भी स्मृति के बाद विस्मृति के खेल में क्यों फंसी, क्योंकि हामी भर दी। और वो हामी भरने का कारण क्या था कि भले 2 युगों तक विवेक और बुद्धि साथ साथ थे, विवेक गाइड कर रहा था बुद्धि को, इंद्रियां हावी नहीं हो रही थी। भले हावी नहीं हो रही थी, प्रभाव तो छोड़ रही थी। वो थोड़ी थोड़ी परत तो चढ़ते जा रही थी ना। जैसे देखो कमरे आपने सफाई की, आज पूरी डस्टिंग कर डाली, दूसरे दिन न भी किए तो चलेगा ना, कल ही तो की है डस्टिंग। तीसरे दिन भी बोलो चलेगा तो होगा, चलो और 2 दिन चल जाएगा, लेकिन चौथे 5वें दिन तो स्पष्ट दिखाई देगा कितना गंदा घर है।
लेकिन एक दिन नहीं भी किया तो पता नहीं चला था। ऐसे ही वो इंद्रियों का प्रभाव, क्योंकि विवेक और बुद्धि का साथ होते भी इंद्रियों से बाह्य जगत को झांक तो रहे थे ना, तो उसकी परतें नहीं चढ़ेगी क्या? लेकिन वो परतें इतनी थी कि हावी होने लायक नहीं थी, हावी होने लायक नहीं थी। लेकिन 2 युग तक परते चढ़ते 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 हावी हो गई। इसलिए तब का की स्मृति आई भी उसको कि ये मेरा असली पति नहीं है, ये तो छल कर क्या। लेकिन चूंकि वो बलवान था, जैसे कहा ना रस्सी में दोनों तरफ खींच रहे, जो बलवान होगा उसकी हो जाएगी, तो वो बलवान हो गया। विवेक से उसका संपर्क धीरे धीरे सोल कॉन्शियस स्टेज क्या हो गई हमारी, डाउन 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 होती गई। और इसलिए वो हावी होकर उसको छल गया तो सतीत्व भंग हो गया। माना इसीलिए बाबा कहते ना 2 युग के बाद तुमको खुद को ही शर्म आ गई और आपने अपने आप को देवता के बदले हिंदू कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दिव्यता ही नहीं रहेगी। मैं कैसे अपने आप को वो कहलाऊं? और फिर वो चरण स्पर्श हुए हैं तो वो धूल, तो बाबा आया है, हमें जगा रहा है। पत्थर से पारस बुद्धि, रोज ज्ञान उस भर रहा है। कहते हैं ना, वो एक शिष्य था, आश्रम में रहता था गुरुजी के साथ। तो गुरुजी उसको वो अध्ययन करने के लिए कहते थे, ये शास्त्र पढ़ो, वो शास्त्र पढ़ो। एक दिन वो गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी आप मुझे इतना पढ़ने के लिए बोलते हो, सच बताओ मेरी बुद्धि में कुछ भी ठहरता नहीं, फिर भी आप क्यों मुझे बोलते हो? तो गुरुजी बात को समझ तो गए। कहा ये बाल्टी पड़ी है, पास में ही तालाब है, पानी भर के लेके आओ। ठीक है, गया भरने। तो बाल्टी में तो छेद थे। तो जब तक वो आश्रम पहुंचे उस समय तो उसमें जब तालाब के अंदर डालते हैं भर जाती है और वहां से निकालते हैं, फिर धीरे धीरे बहना शुरू होता है। आश्रम आते आते वो पूरी खाली हो जाती है। इसके बावजूद भी गुरु उसको रोज भेज रहे हैं, जाओ ये बाल्टी भर के लेके आओ पानी। तो एक दिन इससे रहा नहीं। पहले तो गुरु है तो आज्ञा माननी है, लेकिन कुछ दिन तक के बाद मन से रहा नहीं गया। आखिर पूछ बैठे, गुरुजी रोज रोज आप मुझे बोलते हो ये भर के लाओ, यहां आते आते तो एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होता है, फिर क्या मतलब है? हाँ मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो उस बाल्टी को। पहले दिन जब लेके गए थे उसमें क्या क्या लेप लगा हुआ था, अब रोज रोज लेते लेते उसका कुछ लेप कम हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ गुरुजी, बस यही है, बुद्धि पे बहुत लेप चढ़ गए। रोज रोज ज्ञान का मनन चिंतन बहुत जरूरी है। बार बार ज्ञान में स्नान करना है, ज्ञान में डुबकी लगाना है, तब जाकर बुद्धि स्वच्छ होगी और तब जाकर हमारी कैचिंग पावर, हमारी टचिंग पावर पावरफुल होगी। अभी तो देखो लॉकडाउन के समय फिर भी विज्ञान के साधनों ने हमको आपस में जोड़ा, ऑनलाइन हम जुड़े रहे ना एक दूसरे से। लेकिन आने वाले समय में ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी भी क्या होने वाली है? फेल होने वाली है। और उस समय कौन सी टेक्नोलॉजी काम आएगी हमें? बाबा ने कहा वॉइसलेस टेक्नोलॉजी। अभी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन पे जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं? वायरलेस। और आने वाले समय में ये वायरलेस टेक्नोलॉजी भी फेल होगी। वॉइसलेस टेक्नोलॉजी मतलब हमारी वॉइसलेस स्थिति, और वॉइस माना विकार, विकारों से मुक्त स्थिति। उसी को हम कह रहे कि बुद्धि को स्वच्छ करना है। लेप बहुत चढ़ गए हैं, बुद्धि ने गलत ज्ञान अपने में इंद्रियों के बस में आकर गलत ज्ञान बिठा दिया और उसी को हम सही सही मान के ये तो चलता है, ये तो होता है, ये तो ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि फिर भी विवेक को दबा रहे हैं। और इसीलिए कहा कि क्यों मौन की जरूरत है। बुद्धि इधर है, विवेक इधर है। ये बुद्धि विवेक पीछे और सामने इंद्रियां, समझ में आ रहा है? इधर इंद्रियां खींच रही, इधर विवेक है।
अब ये समझो घर की दहलीज है, घर की दहलीज पर अगर आप खड़े रहेंगे और आपका मुख बाहर की ओर है तो आप बाहर वालों को ही देख सकेंगे, अंदर वालों को नहीं देख सकेंगे। घर की दहलीज पर खड़े हैं, बाहर में लोग बातें कर रहे हैं आपके साथ और उनकी आवाज बहुत तेज है। घर के भीतर से भी कोई आपको आवाज लगा रहा है लेकिन उसकी आवाज धीमी है। आपको किसकी सुनाई देगी और किसकी नहीं सुनाई देगी? ये तो कोई घर में आवाज लगा रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा, और उनकी। इसीलिए मन का मौन बताया जाता है। क्यों मन का मौन करना है? अंदर विवेक कह रहा है आपको, लेकिन उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। बाहर वाली आवाज मतलब मन में भी कितना कितना थॉट्स चलता रहता है ना। तो एक तो है मुख का मौन, लेकिन दूसरा है मन का मौन। वरना वो मन बोलता ही रहेगा तो विवेक की कब सुनेंगे? विवेक की कब सुनेंगे? विवेक के दर्शन, जैसे कहा ना, इसी को तो कहा अंतर्मुखी और बाहरमुखी क्या होता है। घर की दहलीज पर मन बुद्धि खड़े हुए हैं और इधर इंद्रियां खड़ी है बाहर, अंदर में आत्मा अपने मूल संस्कारों के साथ। अब ये बुद्धि, ये मन अगर मुख इधर कर दे तो इनके साथ कनेक्शन, इसको कहा अंतर्मुखी। और अगर कनेक्शन इधर कर दे तो बाहरमुखी। तो ये तो भूल गए ना हम फिर। तो करना तो आत्मा को पवित्र, मतलब आत्मा तो पवित्र ही है, लेकिन लेप चढ़ गए ना मन बुद्धि, इनको हटाना है। तो वो जो कहा कि सही अमाउंट में चार्ज नहीं मिल रहा था, तो सुरीली आवाज भी किस में बदल गई? कर्कश में बदल गई, बेसुरी हो गई, जैसे कोई पिया हुआ आदमी बड़बड़ कर रहा है। हमारा भी शांत स्वरूप हम है, आज भी आत्मा के पास वो फाइल है कि अगर हम उसको बचाएंगे तो शांति की फीलिंग मिलेगी। पर बजाए तब तो पूरे विश्वास के साथ, स्वीकार के साथ, हाँ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। क्योंकि इतने सारे बटन लगे पड़े हैं लाइट के, लेकिन जब तक स्विच ऑन नहीं करोगे तो देखो रेड वाला बंद है, तो रेड लगी तो हुई है लेकिन चालू थोड़ी है। तो अंदर में फाइल तो है, शांति की भी फाइल है, प्रेम की भी है, खुशी की भी है, ज्ञान की भी है, लेकिन स्विच तो ऑन करो। स्विच ऑन करना माना ही संकल्प करना। तो जब हम इस स्मृति के साथ करेंगे तो चार्ज जा रहा है, और स्मृति नहीं माना चार्ज नहीं जा रहा है, तो शांति वाली के बदले हमारी अशांति वाली फाइलें भी, इसमें तो वो रिकॉर्ड नहीं होता है कई बार, लेकिन बार बार अगर लंबा यूज करते हैं ना तो सुरीली आवाज तो कहीं खो ही जाती है, फिर उसको बजाएंगे तो वही आवाज आती है। तो वो सारा हमारे इसमें रिकॉर्ड हो गया, वो भी बेसुरा भी रिकॉर्ड हो गया। अब बेसुरे को ही याद करते हैं, मैं तो हुई गुस्से वाली, मैं तो हुई अशांत, मैं तो हुई कमजोर, तो वही फाइल बजती जा रही, फाइल बजती जा रही, फाइल बजती जा रही है। तो इसलिए हम क्या करें, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, रोज बाबा के ज्ञान का चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें, तो मन सुमन होगा। बुद्धि जो पत्थर बुद्धि हो गई थी, पारस बुद्धि। अभी तो पत्थर बुद्धि नहीं है, हाँ अभी लेप तो उसकी धूल की परतें उठनी शुरू हो गई, लेकिन पूरी साफ नहीं हुई अभी। जब पूरी साफ हो जाएगी तो जो कहा वॉइसलेस टेक्नोलॉजी, कि जिसको कहा ऑनलाइन और हॉटलाइन। हॉटलाइन होता है ना, एक होती है लैंडलाइन, एक होती है हॉटलाइन। हॉटलाइन क्या होता है? आपको नंबर डायल भी नहीं करने पड़ते उसमें, और वो दो व्यक्तियों के बीच का ही होता है, और उसमें सीक्रेट कोई किसी का नहीं सुन सकता है, डायल करना भी जरूरत नहीं है। तो ऐसी हॉटलाइन के लिए क्या होता है, उतना बड़ा व्यक्ति बनना पड़ता है, उनको ही मिलती है हॉटलाइन। है ना? तो ऐसे ही परमात्मा इतने परम पवित्र, उनके साथ हमारी हॉटलाइन होने के लिए उतना ही पवित्र बनना पड़ेगा ना, उतनी ही पारस बुद्धि बनना पड़ेगा। तब जाके आने वाले समय में जब वायरलेस टेक्नोलॉजी भी काम नहीं करेंगी, हमारी ये वॉइसलेस स्टेज, ये हॉटलाइन काम करेगी, और हमको सही समय पर सही टचिंग होगी।
हम सही समय पर सही कैच करेंगे, न सिर्फ हम कैच करेंगे, हम भी सही समय पर सही टचिंग किसी और को देकर उनके जीवन को बचा सकेंगे। यही तो हमारा दिव्य संस्कार माना क्या? वो संस्कार जिसमें दातापन हो। संस्कार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, दैवी संस्कार बनाने की बात कर रहे हैं, माना देवता अभी बनना है। सिर्फ अपने में भरना उतना ही नहीं, भर के फिर देना है। तो हमें बाबा के ज्ञान का बहुत चिंतन मनन करके, बोलते ना अपनी घोट तो नशा चढ़े, इतना घोटो ज्ञान को, इतना घोटो ज्ञान को, तब जाके अंदर में क्लैरिटी भी आएगी और वो नशा भी चढ़ेगा, बुद्धि स्वच्छ होगी, हॉटलाइन हो जाएगी, हमारा जीवन भी सफल, औरों के भी जीवन को सफल कराने में हम सफल होंगे। बाबा का कार्य भी, जो बाबा आए हैं नर्क को स्वर्ग बनाने, वो भी सार्थक हो जाएगा। ओम